पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। क्लाइमेट चेंज एक वसी स्तर इस्तिलाह है जो पूरा अर्ज़ पर इस हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर लंबे अरसे 30, 40, 50 साल के दरमियान जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं उनको कवर करती है। और ग्लोबल वार्मिंग इसी का एक हिस्सा है, इसी की एक वजह है जो कि इस पूरे अर्ज़ पे औसतन जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता है, उसको कवर करती है। इसकी कई वजूहात हैं, कुदरती भी हैं, इंसानी भी हैं। कुदरती में आतिफिशा पहाड़ों का फटना है और इसके बाद इंसानी में आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, ये मेन वजह है ग्रीन हाउस गैसेस और हमारी जो जंगलात की कटाई है। आगे हम इनको बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस नाज़रीन वो होता है जो मौसम सरमा में फलों और सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक शीशे का घर होता है और इसमें सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की रोशनी अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से वो अंदर एक टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, जिस वजह से वो सब्जियां और फल उगाने में मदद मिलती है मौसम सरमा में, जो कि वो सूटेबल होती है मौसम गर्मा में उगाने के लिए। जो ग्रीन हाउस गैस होती है नाज़रीन, ये एक ऐसी गैस होती है जो पूरा अर्ज़ से ज़मीन पे सूरज की रोशनी आती है, वो मुनक्कस होकर ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उसको जल्द कर लेती हैं अपने अंदर। और जो आपको पूरा हवाई का जो हमारा ये रहने के लिए एक इकोसिस्टम है, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगता है। इन गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपकी गाड़ियों से निकलती है, फोसिल फ्यूल्स के जलने से निकलती है। और इसकी जो बड़ी वजूहात हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं और हमारे जो एक फोसिल फ्यूल्स के ऊपर लगाए हुए बिजली घर हैं उनसे निकलती है। इसके अलावा मीथेन है जो कि ज़राअत वगैरह से निकलती है और बहुत सी गैसें हैं जो कि इन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, निकालने का बाइस बनती हैं और इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। नाज़रीन, जंगलात की कटाई इस वजह से हमारे क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इसको दरख्त जो कि हैं वो अपने अंदर जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल किसी भी मुल्क के कुल रकबे का 25% जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, और बदकिस्मती से हमारे पास पहले 5% थी और अब वो तादाद ये परसेंटेज कम हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ महज 3% रह गई है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात हैं। उसके बाद जो आप जानते होंगे कि आतिफिशा पहाड़ वो 70% से ज़ायद 70% सतह समंदर के नीचे हैं। उसके बाद एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पिछली सदी में औसतन जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा है वो नाज़रीन 1 डिग्री सेल्सियस है, और 1 डिग्री सेल्सियस और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो ये 21वीं सदी है इसके आखिर तक ज़मीन का जो औसतन टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अभी हीट वेव की लहर है पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मौसम गर्मा की जो स्कूलों की तातीलात थी वो कबल अज़ वक्त कर दी गई, क्योंकि हीट वेव थी और बहुत से जानी नुकसान का खदशा था। इसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि हमें इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इसके जो असरात हैं वो नाज़रीन बहुत ही हौलनाक होते हैं। सबसे पहले तो जब ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपकी जो बारिशें होंगी वो बगैर वक्त पर बहुत से ज़्यादा ये तवील हो जाएगा बारिशों का सीज़न। आपने देखा दुबई के अंदर बारिशें हुई और और जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो आपके जो समंदर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी सतह में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। और इसी गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से आपके दरियाओं में ज़्यादा पानी आता है, जिस दरियाओं में कैपेसिटी नहीं होती तो वो बाहर बंद वगैरह टूट पर चले जाते हैं और सैलाब होते हैं, जिसमें माली और जानी बहुत सा नुकसान होता है किसी भी मुल्क का। आपने देखा होगा ये एक बहुत ही बड़ी डिज़ीज़ है नेचुरल जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में आ रही हैं। इनसे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो हमें इन गैसेस के ऊपर काबू पाना होगा। हम मुकम्मल तौर पर काबू तो नहीं पा सकते नाज़रीन, क्योंकि ये आजकल सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके बाद जो हमारे बिजली घर हैं उन्हें हमने जो लगाए हुए हैं कोयले पे, गैसेस पे, फोसिल फ्यूल्स के ऊपर, उन्हें हम मुंतकिल करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर पे जाएँ। हाइड्रो पावर नाज़रीन डैमों की वजह से जो पानी के जो प्रेशर होता है उसकी वजह से टरबाइन घूमती है, जिसकी वजह से आपकी बिजली बनती है। आप विंड एनर्जी पे जा सकते हैं। हवा की वजह से वो बड़े बड़े पर लगे होते हैं वो घूमते हैं जिसकी वजह से टरबाइन चलती है। और उसके बाद आजकल सोलर एनर्जी जो कि सोलर पैनल के ज़रिए हासिल की जाती है, तो इससे हम बच सकते हैं।
تو یہ ناظرین تھے کچھ اثرات، اور ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر بھی اس سے بچا جا سکتا ہے ناظرین۔ اگر ہم نے اس کے اوپر قابو نہ پایا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 50 سے 100 سال کے اندر ہم اس گرمی کو برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے مستقبل کے اوپر نظر رکھیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کم از کم آپ ایک درخت ضرور لگائیں۔ کیوں؟ درخت آپ کی لائف ہیں، آپ کی زندگی ہیں۔ اسلام کے اندر درخت کو ایک صدقہ قرار دیا گیا، صدقہ جاریہ قرار دیا گیا، جو کہ آپ کے لیے ایک آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی فائدے کا باعث بنتا ہے ناظرین۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویلاگ کے اندر۔ اگر ناظرین کنٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔